ट्रांसमिशन लाइन से निकले चिंगारी से मथुरा के छाता क्षेत्र में स्थित गांव भदावल में करीब 25 एकड़ में खड़ी पकी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद किसानों ने मांग की है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को हटाया जाए, साथ ही सरकार से फसल के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का दुख बांटने के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर गाँव पहुँचे और किसानों के दुख में शरीक हुए। इस दौरान किसानों की आंखों में आंसू दिखे और हो भी क्यों न, जिनके पूरे साल की मेहनत राख हो गई। इस बारे में वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी ने जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाजपा की सांसद हेमा मालिनी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए खेतों में जाती हैं। अब किसानों के दुख बांटने के लिए उनका फोन तक नहीं आया। उनकी मांग है कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो वो जिला कार्यालय पर भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आग लगती हुई फसलें आपको दिखाई दी होंगी, जिस पर किसानों का बहुत नुकसान हुआ। इस वक्त किसान जो हैं किस मार से गुजर रहे हैं ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश धनगर हैं, जो 2 बार उन किसानों से मिलकर आ चुके हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, आप 2 बार जा भी चुके हैं, किसानों से मिल चुके हैं। बात करें गोवर्धन का मामला, जहां पर किसानों की फसलें जली, छाता का मामला, जहां पर किसानों की फसलें जली, बिल्कुल एक ही दिन के मामले हैं, बस रात और दिन का अंतर है। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त क्या बीत रही है उनको? देखिए, मैं पीड़ित किसानों से मिला। उनकी पूरे साल की जो रात दिन मेहनत करती हैं, अपनी दिन रात खेत पर सोती हैं, जब फसल का समय आया तो जो हाईटेंशन लाइट उन खेतों के ऊपर से जाती हैं, पता नहीं किस कारण उस खेत में आग लग गई और उनकी सैकड़ों बीघा जमीन और सैकड़ों किसान बेघर हो गए और बिलखते हुई तमाम, आपने देखा माताएं मैंने वहाँ किसान रो रहे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जहाँ भाजपा अपने आप को किसान हितैषी बताती है और यहाँ पूरा तंत्र पार्षद से लेकर जिला पंचायत, एमएलए, एमपी पूरे भाजपा का तंत्र है, अभी तक किसी भाजपा के नेता को तनिक शर्म नहीं आई कि उन किसानों की बात करें। जब चुनाव आते हैं, मैं सांसद महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यही महीना चल रहा था जब चुनाव चल रही थी, किसान भी फसल काट रही थे। ये फोटो जीवी हैं, जाती हैं किसानों के बीच में फोटो खिंचवाया और डाला। अब उनको थोड़ी शर्म, थोड़ी बहुत उनकी आंखों में पानी हो, और यहाँ की सांसद हैं, थोड़ी बहुत वो जनप्रतिनिधि के नाते उनमें तनिक भी जिम्मेदारी यहाँ की बनती है तो वो किसानों के बीच में जाएं, किसानों का हालचाल जाने और उनकी जो फसल चौपट हो गई है उनको सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिया जाए। यदि यहाँ के शासन प्रशासन के अफसरों ने किसान भाइयों को अतिशीघ्र उनको सर्वे कराकर मुआवजा नहीं दिया गया तो मुकेश धनगर जिला कार्यालय पर भूख हड़ताल करने के लिए बैठेगा। क्या अभी तक कोई भी सर्वे या किसी भी तरीके की जांच अभी तक वहां नहीं हुई है? अभी तक कोई नहीं हुई। मैंने वहाँ के छाता उप जिलाधिकारी से वार्ता की। उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं घटना पर पहुंची हूँ। जब मैंने कल पुनः उन पीड़ित परिवारों से जाना तो उन्होंने एक सवाल आया कि कोई भी अभी तक हमारे बीच में नहीं आया है। बड़े दुख की बात है, जहाँ पूरा भाजपा एक तरफ किसानों की बात करती है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किसान किस तरह के अपने खून के आंसू रो रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा था, तब भी मैंने किसानों की बात आवाज को रखा और आपने देखा कि जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने मुझे भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो पूरे शासन, पूरे प्रदेश को और तमाम चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री को, तमाम अफसरों को पत्राचार किया। उसके बाद डीएपी किसानों को तब मिला, तब उनकी एक बुवाई का समय हो चुका था। ये सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार युवा विरोधी है, यह कि सरकार किसान मजदूर विरोधी है। यदि फिर पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी मान ले या इसे सुझाव के रूप में मान ले, अति शीघ्र प्रशासन ने उनको सर्वे कराकर मुआवजा नहीं दिया गया तो पुनः मुकेश धनगर पूरी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, घेराव करेगी अधिकारियों का, और किसानों की जो फसल जल गई है उनके लिए अंतिम, चाहे सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी पड़े। मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, पूरे जज्बे के साथ लड़ाई लड़ूंगा। चेतावनी मान ले, सुझाव मान ले, खुली चुनौती है सरकार को, अति शीघ्र किसानों को जो फसल जल गई है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मालूम है कि गर्मी का समय है, तापमान का समय है, तो इस प्रशासनिक अफसरों को प्रत्येक ब्लॉक पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। यदि कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो तत्काल वो गाड़ी पहुंचनी चाहिए। इन पर केवल और केवल झूठ के अलावा कोई योजना नहीं है।
आप देख रहे हैं 10 ब्लॉक है हमारे मथुरा जनपद में, हर एक ब्लॉक पर एक एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होगी। मान लो कोई घटना अचानक घटती है तो कम से कम गाड़ी वहां पहुंच तो जाए। आप देखते होंगे मुख्यालय से यहाँ से गाड़ी जाती है और जब तक गाड़ी वहां पहुंचेगी तब तक फसल जलकर राख हो जाएगी। इस मामले में आपको रोकना चाहूंगी, इस मामले में हमें ये जानकारी मिली थी जब ये आग लगी थी कि वहाँ फायर ब्रिगेड को काफी बार फोन भी किया गया था, लेकिन ना वहाँ पर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंची और ना ही फोन उठाया गया। ऐसा भी कुछ आपकी संज्ञान में देखिए, है? ये मैं वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि प्रशासनिक अफसर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, जवाबदेही से बच रहे हैं। अब किसान का बेटा मजदूर का बेटा आ गया, जवाब भी देना पड़ेगा, जिम्मेदारी भी करनी पड़ेगी। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया कि हर एक प्रत्येक ब्लॉक में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। इस समय मान लो कोई घटना घट जाए तो तत्काल पहुंचे। यहाँ से मान लो 50 किलोमीटर दूरी पे तो 1 घंटा में 2 घंटे में पहुंच पाएगी, वो ज़्यादा भी समय लग सकता है। जब तक तो पूरी फसल जलकर राख हो जाएगी, क्या होगा। तो मेरा केवल प्रशासन जिलाधिकारी महोदय से ये अपील है कि हर एक ब्लॉक में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करें और कोई घटना परिघटना हो जाए, क्योंकि फसल का समय चल रहा है, तापमान भी काफी अभी और बढ़ेगा यहाँ से आगे, तो कोई घटना हो जाए जिससे कि उस घटना पर अंकुश लग सके। एक किसान के में, एक आम आदमी के दिल में ये बात आनी चाहिए कि हमारे अधिकारी कितने गंभीर हैं। आज तो अधिकारी बिल्कुल, डॉक्टर लोहिया कहते थे जहाँ सड़कें सुनी हो जाएंगी वहाँ अधिकारी तानाशाह और हिटलरशाह हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः बता रहा हूँ, मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ। सड़क ना सुनी रहेंगी, ना आवारा रहेंगी, ना अधिकारी हिटलर रहेंगे, ना तानाशाह रहेंगे, सड़क पर इनकलाब आएगा। और पुनः मैं फिर अपील करता हूँ शासन और प्रशासन के अधिकारियों से, मेरी आपसे हाथ जोड़कर जो गुजारिश है, पुनः गुजारिश है कि किसानों की जो फसल बर्बाद हो गई है उनको अतिशीघ्र से अतिशीघ्र उनको मुआवजा सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। और एक किसान उसमें बुरी तरह से झुलस गया है, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि, वहां के स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, अभी तक उनका हालचाल नहीं गई। सोचिए कितनी संवेदनशील सरकार है, जहां एक तरफ गरीबों की बात करती है, किसानों की बात करती है, और जीता जागता उदाहरण है जिस जनता ने उनको चुना है, जिस जनता की आशीर्वाद से उस कुर्सी पर बैठे हैं, उस जनता का कोई दुख दर्द नहीं जान रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि अति शीघ्र से शीघ्र किसानों को मुआवजा दिया जाए। नहीं दिया जाएगा तो मुकेश धनगर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी प्रक्रिया है, हर प्रक्रिया को अपनाने का काम किया जाएगा। सवाल मेरा स्थिति परिस्थिति के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप वहाँ तक गए, धरातल तक आपने जाकर के लोगों से बात की है। कल भी आपने जैसे बताया कि कल भी आप पहुँचे थे, लोगों से मिले, मुलाकात की। क्या उन लोगों का कहना है, क्या मांगे हैं उनकी? उनकी मांग ये है जो फसल जल गई है उनको राहत मिल जाए। कुछ जो उनकी 200 बीघा के आसपास और सैकड़ों किसान है, उसमें एक किसान नहीं है, उनको सर्वे कराकर जो भी उचित मुआवजा बनता है उनको मुआवजा दिया है, जिससे कि उनकी जो फसल जल गई है, अपने रात दिन और कर्ज लेके अपना DAP पानी खाद लगाती हैं, कम से कम उतना मुआवजा तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और वो बेघर हो गए हैं बेचारे, उनके पास कुछ चीज़ नहीं है। पूरी साल की जो फसल जो उगती है, गेहूं की फसल होती है, उसको बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने ये बात कही कि आज वो बेघर हैं, रो रहे हैं, उनके कोई नहीं है। तो मेरा सरकार से और प्रशासन के अधिकारियों से अपील है कि शीघ्र से शीघ्र उनको मुआवजा दिया जाए। और जो यहाँ की महोदय सांसद महोदय, उनसे एक मेरा सवाल है, अब मैं हर सवाल पूछूंगा। मैंने अभी अखबार में किसी में पढ़ा कि वो 6 दिन के लिए प्रवास के लिए आई हैं, और मैं तो लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ रहा था, और वो बात अपने मुंह से उन्होंने खुद कह दी कि मैं 6 दिन के लिए मथुरा में प्रवास के लिए आई हूँ। फिर लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की है, यानी अभी तक नहीं पहुंची है। अभी तक नहीं पहुंची, और पहुंचने की तो बात अलग है। उनको थोड़ा बहुत गंभीर होना चाहिए। वो कलेक्टेड में जाके कौन सी दिशा मीटिंग चल रही है और किसानों की दिशा और जनता की दिशा को नहीं समझ रही है। मेरा उनसे अपील है कि किसानों के बीच में जाएं। जिस तरीके से आपने चुनाव के दौरान, यही महीना था अप्रैल का, एक फोटो खिंचवाती हैं किसानों के बीच में जाकर, और उसको सस्ती लोकप्रियता का लूटने का काम करती हैं, ये सांसद महोदय बंद कर दें। वो फोटो जी भी हैं, बहुत बड़ी फिल्म एक्टर हैं। ये बम्बई नहीं है, ये मथुरा है, ये ब्रज की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सांसद जी को थोड़ा भी किसानों से प्रेम है तो उस दुखी परिवार के, पीड़ित परिवार के बीच में जाएं और उनका हालचाल जानें। चुनावी लाइन में आप भी थे, अगर आपको ये मौका मिला होता, अगर आज प्रेजेंट में अगर आप सांसद
आपकी कुर्सी पर बैठे होते तो आपकी तरफ से किस तरीके का एक्शन आज होता? अरे अफसर अब तक पहुंच गए होते वहां पर और कुर्सी डाले होते, सर्वे चल रहा होता, और नहीं तो मुकेश धनगर उन किसानों के घर पे होता। धन्यवाद। देखा आपने कि एक सीधा कटाक्ष जो है मथुरा की सांसद के ऊपर मुकेश धनगर के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है, जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर के नेताओं तक जो किसानों की सुध ले पाए। अब सीधा उन पर कटाक्ष करते हुए मुकेश धनगर जो है वो मैदान में उतरे हैं, 2 बार उनसे मिलके आ चुके हैं और एक चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है।